मैं आज से पहले कई बार कई मंचों पर कई विषयों पर मैंने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, भाषण दिए हैं। और जब भी मैं उन प्रतियोगिताओं की तैयारी करता हूँ तो मेरे पास हमेशा एक थॉट प्रोसेस होती है, मेरे पास हमेशा एक सोच होती है कि मुझे कल जाके क्या कहना है, क्या बोलना है। परंतु आज ये जो विषय है जहां मुझे मेरे पिताजी के बारे में बोलना है, इसके लिए जब मैं लिखने बैठा तो मेरा दिमाग और ये कागज दोनों बिल्कुल खाली थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या लिखूं, क्या नहीं लिखूं, क्या जो मैंने पिछले 30-31 वर्षों में महसूस किया है उसको कैसे शब्दों में बयान कर पाऊं। मेरे पास शब्द नहीं थे, जिंदगी में पहली बार। तो मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। जब मैंने बहुत सोचा तो मुझे पता चला कि आज तक जब भी मैंने भगवान की वंदना की है, पूजा की है, आरती की है, भजन किए हैं, सब हमेशा पुस्तकों में से पढ़ के किए हैं। आज तक कभी भी मैंने भगवान के लिए 2 शब्द नहीं लिखे। इसीलिए जब मुझे मेरे पिताजी के बारे में 2 शब्द लिखने थे जो मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं, तो मुझे बहुत बहुत तकलीफ थी। परंतु जैसा कि दस्तूर है, मुझे कुछ कहना है इसलिए मैं कहूंगा। मेरे पिताजी बेहद संवेदनशील हैं, सहनशील हैं, समझदार हैं, पारिवारिक हैं, मेहनती हैं। ये तो सब कहते हैं और अभी कह के भी गए हैं। इसीलिए मैं उनके व्यक्तित्व के उस गुण के बारे में बात करूंगा जो पहले तो बहुत कम लोगों में पाया जाता है और दूसरा जिसको परख पाना बहुत मुश्किल है, और वो गुण है उनकी उदारता। मेरे पिताजी एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जिए हैं, जो हमेशा खुद के हित से ज्यादा दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। और जब मैं ये बात कहता हूं कि मेरे पिताजी दूसरों के हित के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो मैं अपने परिवार के नजरिए से नहीं कहता हूं, ये मैं कहता हूं इंसानियत के नजरिए से। इंसानियत क्या होता है ये मैंने मेरे पिताजी से सीखा है। कोई अजनबी भी मिले तो वो उसकी मदद करने को इतने तत्पर रहते हैं जैसे वो कोई उनका सगा संबंधी हो। उनका मानना है कि there are 2 types of people in this world, givers and takers. Takers might eat well, but givers sleep well. यानी कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक देने वाले, एक लेने वाले। लेने वाले हो सकता है खा अच्छा लें, मगर लेने वाले हो सकता है खा अच्छा लें, मगर जो देने वाले होते हैं वो सोते संतुष्ट हैं। अगर मेरे पिताजी त्रेता युग में पैदा हुए होते तो राम कहलाते, अगर द्वापर युग में पैदा हुए होते तो कर्ण कहलाते। मगर ये हमारा सौभाग्य है कि वो आज के युग में पैदा हुए और हम उनके पुत्र कहते हैं। अब इससे ज्यादा तो मैं अपने पिताजी के बारे में नहीं कहूंगा, इसीलिए अब मैं आगे बढ़ते हुए इस महान संस्थान के बारे में कुछ कहूंगा। आज हम जो भी हैं, हमारा परिवार जो भी है, हमारी जो भी क्षमता है, जो भी सोच है, वो इस महान संस्थान की वजह से है। मेरे पिताजी के दोनों पुत्रों, मेरे बड़े भैया और मेरा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई हो पाई, हम अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा पाए, हमारी धूमधाम से शादी हो गई। इन सब सुखों की वजह, उन सब सुखों की नींव ये महान संस्थान है। यहाँ मौजूद, इस कक्ष में मौजूद हर इंसान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। कई लोग इस कक्ष में नहीं मौजूद हैं, मगर एचएमटी के लोगों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। आप में से कई लोगों ने मेरी बुआओं की शादी में बर्तन मांजे, कईयों ने जब मेरे नाना जी का आकस्मिक निधन हो गया तो हमें आर्थिक और मनोबल में संभाला, हमारे सहायता करी। कई लोगों ने तो जब मैं छोटा था और मुझे खेलते वक्त हारना बिल्कुल नहीं पसंद था, कई लोग तो मेरे साथ खेलते हुए जानबूझकर हारे ताकि वो मुझे विश्वास दिला सके कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं और मुझ में अपने से बेहतर खिलाड़ियों को हराने का सक्षम है, मैं वो कर सकता हूं। आप लोगों ने वो विश्वास मुझे दिलाया है। ऐसे अनेक वाक्य हैं जिनके बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा तो ये शाम पूरी नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं उन वाक्यों को नहीं छूऊंगा, मगर मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों का, इस महान संस्थान का नतमस्तक होकर नमन करना चाहता हूँ। और जाने से पहले मैं ये भी कहूंगा कि आप लोगों ने मेरे पिताजी को बहुत कुछ सिखाया है। उनका जो व्यक्तित्व है वो आप लोगों ने ढाला है, और जो नई चीजें आप लोगों ने सिखाई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है व्हाट्सएप।
15-16 महीने पहले मेरे पिताजी का फोन आया मेरे पास, बोलते बेटा ये व्हाट्सएप क्या होता है? मैंने कहा पापा लैपटॉप पे फेसबुक होता है, मोबाइल पे व्हाट्सएप होता है। 4 महीने बाद, 15 महीने में 4 महीने बाद मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, और बेटा कैसा है? मैंने कहा HMD को नमन है। यहाँ के लोग पुराने हैं मगर सोच नहीं है, संस्कार पुराने हैं मगर परिपेक्ष एकदम नया है। इसी वजह से ये संस्थान इतना महान है। मैं और आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, और जाने से पहले मैं अपनी मम्मी को कहना चाहूंगा कि मम्मी आप हो तो हम हैं, आप हो तो पापा जैसा कह के गए, वो रोज ऑफिस टाइम पे पहुंच पाए, हम रोज स्कूल टाइम पे पहुंच पाए। आप हो तो सब है, आप स्वस्थ और खुश रहा करो, उससे ही अपना परिवार खुश रहता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर। जैसा कि अंकुर ने बताया, तो ये अंकुर जो है ना कॉलोनी से बहुत कुछ जुड़ा हुआ था, और ये खिलाड़ी भी रहा हुआ है, और TT का तो प्लेयर है, बैडमिंटन के प्लेयर है। क्योंकि यहाँ पे किसी टाइम में मैं कहना नहीं चाहूँगा, परिस्थितियाँ समय समय पर कंपनी बदलती रही। क्लब के जो टूर्नामेंट, जो प्रोग्राम होते थे, बहुत ही अच्छा लेवल होता था। शायद बाहर से लोग हमारे यहाँ देखने पे आते थे, और गेस्ट पूरा हॉल भरा रहता था खचाखच। पर समय का बदलाव है, परिस्थिति बदलाव है, तो ठीक है। मैं अब इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रेसिडेंट प्रदीप